आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 6,500 का ये स्मार्टफोन 8,000 के इस स्मार्टफोन को कहां तक टक्कर दे पाता है। आज मैं लेके आया हूं टेक्नो और रेडमी कंपनी के दो स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है टेक्नो पॉप 8 और रेडमी 13C। करेंगे आज इनकी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। दोनों ही स्मार्टफोन में मेंशन किया गया है 8GB रैम और 64GB 128GB के स्टोरेज को। रैम के बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा कि क्यों यहां पर 8GB रैम को मेंशन किया गया है। टेक्नो पॉप 8 में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा मोबाइल का डिजाइन टेक्नो के बॉक्स पर आपको दिख रहा होगा, रेडमी अपने मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर नहीं दिखाता है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट से दोनों के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स जैसे ही ओपन होते हैं तो सबसे ऊपर नजर आते हैं हमें रखे हुए स्मार्टफोन। इन्हें तो रखते हैं हम फिलहाल साइड में, और यहाँ पर रेडमी में एक छोटा सा बॉक्स जिसके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, इसको करते हैं साइड। और अंदर आपको मिलेगा एक छोटा साइज का चार्जर अडेप्टर। दोस्तों ये ओनली 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से फोन को मिलती है, लेकिन फोन तो सपोर्ट करता है 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर। बॉक्स पे भी मेंशन किया हुआ है दोस्तों, लेकिन कंपनी यहाँ पर 10 वाट का ही चार्जर अडेप्टर पकड़ा रही है। इसके अलावा टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल आपको इसके साथ मिल जाती है। लेंथ और क्वालिटी भी एवरेज ही दी गई है। आते हैं टेक्नो पॉप 8 पर। यहाँ इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, यहाँ फोन को सेफ्टी देने के लिए मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का काफी सॉफ्ट टीपीयू केस। 100-150 रुपए कवर के यहाँ बच जाते हैं दोस्तों। इसके बाद टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल, चार्जर यहाँ भी मिलेगा 10 वोल्ट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। यहां तक हमने देखा कि दोनों स्मार्टफोन के जो एसेसरीज है उसमें टेक्नो आपको कवर एक्स्ट्रा दे रहा है जो रेडमी नहीं देता है। अब आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए दोस्तों। साइज का सबसे बड़ा अंतर आपको पहले नजर आएगा दोस्तों। बड़ा है साइज में रेडमी 13C और काफी ज्यादा चौड़ा भी है, जबकि टेक्नो पॉप 8 हाथ में अच्छे से कैरी हो जाता है, इतना बड़ा नहीं है। ऊपर से पंच होल डिस्प्ले मिल रही है और यहाँ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है रेडमी में, और प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी टेक्नो दे रहा है जो रेडमी में नहीं मिलता है। इसके बाद हम दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखें तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में। बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं, अपने अपने में यूनिक है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। सबसे पहले टेक्नो का देखिए क्या कमाल की फिनिशिंग और डिजाइन बैक पैनल में नजर आ रहे हैं। लाइट का काफी बढ़िया रिफ्लेक्शन दिख रहा है। नीचे है टेक्नो की ब्रांडिंग, और वहीं रेडमी 13C का जो बैक पैनल है यहां पर आपको शाइनी फिनिशिंग मिलती है। ग्लास बॉडी नहीं है दोस्तों, लेकिन प्लास्टिक बॉडी काफी शाइनी दी गई है, जिस पर लाइट का काफी कमाल का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। नीचे रेडमी की ब्रांडिंग। आप दोनों स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल को देखिए, अलग अलग टाइप के हैं। बड़े बड़े लेंस गोले गोले दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर बड़े बड़े लेंस नजर आ रहे हैं, और लेंस दोनों स्मार्टफोन के उठे हुए हैं। टेक्नो पॉप 8 में आपको मेन प्राइमरी कैमरा ओनली 12 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस एआई लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट, और कैमरा मॉड्यूल को बिल्कुल आईफोन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। वहीं रेडमी 13C आपको मेन प्राइमरी कैमरा दे रहा है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और एआई लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। 3 कैमरा मिल रहे हैं। तो कैमरा में आगे निकल जाता है रेडमी। दोनों स्मार्टफोन फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर हैं वो चारों तरफ से है राउंडेड, और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर पावर ऑन की पर है। ऊपर की साइड आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक रेडमी दे रहा है, जबकि टेक्नो आपको स्पीकर ऊपर की साइड दे रहा है, यानी कि यहां डुअल स्पीकर, ऊपर भी स्पीकर, नीचे की साइड भी स्पीकर, और डुअल स्टीरियो का आनंद आप ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक टेक्नो ने दिया है। बाकी दोनों दे रहे हैं प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स। अब दोनों स्मार्टफोन को तो हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है वो अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले में कलर्स भी अच्छे हैं। टेक्नो के यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहे हैं मुझे फिर भी कलर। 480 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस टेक्नो दे रहा है। यहाँ पर ब्राइटनेस को भी चेक करें तो फुल कर देते हैं एक बार, अच्छे से देखने को मिल जाए डिस्प्ले। तो 450 निट्स की ब्राइटनेस रेडमी में मिल रही है। इसके अलावा रेडमी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन के एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन ज्यादा आपको मिलेगी। रेडमी में तो और भी ज्यादा चिन दी गई है। इसके अलावा आइकन आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है अलग अलग है दोस्तों। यहाँ पर टेक्नो में स्क्रॉल अप करते ही, रेडमी में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करते ही सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। रेडमी में कई सारे
सारे फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और फ्री इंस्टॉल गेम्स को फोल्डर में रखा गया है, इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि टेक्नो में कई फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दिए गए हैं जो कि अनइंस्टॉल तक नहीं होती, हालांकि आप इन्हें डिसेबल जरूर कर सकते हैं। काफी कमीशन बन जाता होगा कंपनियों का इन फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन से। Redmi 13C में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो इसमें पीछे नहीं है टेक्नो पॉप 8, इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ टेक्नो आता है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की आपको इसमें मिलती है। वहीं पर Redmi 13C में आपको 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, इसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। वहीं दोनों स्मार्टफोन की हाइट को देखें तो 163.69 मिलीमीटर की हाइट है टेक्नो की, और Redmi में आपको 168 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस 8.55 मिलीमीटर की है टेक्नो की और 8 mm की है Redmi की, यानी कि ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन Redmi है और 192 ग्राम का है, जबकि 186 ग्राम का टेक्नो पॉप 8 है। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। आप दोस्तों सेटिंग पे नजर डालेंगे, शुरुआत हम टेक्नो से करते हैं। इसकी सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां सारे ऑप्शन, सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन, इसे ओपन करें तो iOS मिलता है 13, डिवाइस नेम मॉडल नेम को मेंशन किया है, एंड्रॉइड 13 आता है इसमें, और 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट यूनिसोक T606 का दिया गया है। बढ़िया प्रोसेसर है, 6500 रुपए के रेट के अनुसार। 12 nm का फैब्रिकेशन, Mali G57 के ग्राफिक। अब रैम आपने देखा होगा बॉक्स पर लिखी थी 8GB, तो असलियत यहां पर दिखेगी दोस्तों। एक्चुअल रैम 4GB मिलती है, और यहां पर क्लिक करने पर आपको मैम फ्यूजन का ऑप्शन मिलता है, और यहां से आप सेट वर्चुअल में जाके 4GB रैम को और बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी ने डायरेक्ट 8GB रैम इसीलिए लिखा हुआ है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, आप ये ना सोचे कि हमने 6500 रुपए में 8GB रैम वाला स्मार्टफोन परचेज कर लिया है। स्टोरेज 64GB का मिलता है, आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का मिल जाता है। और वहीं Redmi 13C की सेटिंग को ओपन करें तो Redmi के सभी स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस जो सेटिंग का होता है वो एक जैसा ही होता है। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन, MIUI वर्जन 14.0.2, बगल में स्टोरेज मीटर। स्टोरेज यहां दुगना मिल जाता है टेक्नो से 128GB का, और आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। यहां स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। MIUI वर्जन एंड्रॉइड 13 के साथ ये भी आ रहा है दोस्तों। डिटेल में चले तो यहाँ मेंशन है 4GB रैम प्लस 2GB वर्चुअल रैम, और यहाँ रैम बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है 13C में। अब बस कहने की बात है कि 8GB रैम बॉक्स पर कंपनी ने लिखा हुआ है। एक्चुअल रैम दोनों स्मार्टफोन 4GB ही दे रहे हैं, और रैम टाइप है LPDDR4X, 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, MediaTek Helios G85 का चिपसेट। बढ़िया चिपसेट मिल जाता है, गेमिंग के लिए भी बढ़िया फोन है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पर G85 मिल रहा है, और ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G52 के ग्राफिक मिलते हैं। अब एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं। वैसे तो कैमरा कंपैरिजन तो नहीं हो सकता 12 मेगापिक्सल वर्सेस 50 मेगापिक्सल, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पॉप 8 का कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, वो तो पूरी टक्कर दे रहा है 13C के 50 मेगापिक्सल के कैमरा को। जूमिंग पावर ज्यादा मिलेगी आपको 13C में, जबकि 4x तक का जूम मिलेगा ओनली टेक्नो पॉप 8 में। और ये दोनों स्मार्टफोन का फुल जूम क्वालिटी है। पोर्ट्रेट मोड में दोनों स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर सकते हैं। 1080p में भी आप दोनों स्मार्टफोन से 30fps या 720p में 30fps में वीडियो शूट कर सकते हो दोनों स्मार्टफोन से। और दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। सेल्फी कैमरा भी आपको दोनों स्मार्टफोन के बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। टेक्नो तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में जूम सपोर्ट भी दे रहा है, जो कि आपको Redmi में नहीं मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, और काफी हद तक टेक्नो पॉप 8 टक्कर दे रहा है Redmi 13C को। दोस्तों अगर ये टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल कंपनी अगर ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करती तो ये जो 13C है 128GB वाला, आज की डेट में हम 9,500-10 हजार रुपए के आसपास परचेज कर रहे होते। तो एक तरफ से देखा जाए तो Redmi एक ट्रस्टेड ब्रांड है, काफी लंबे टाइम से हमें काफी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। लेकिन आज के टाइम पर टेक्नो जैसी कंपनियां भी पीछे नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। दोस्तों मैं यहां पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ डब्बा खोल के आपको दिखाते ही नहीं है, बल्कि सेल भी करते हैं स्मार्टफोन। और पहले जो 3-4 साल पहले टेक्नो के जो स्मार्टफोन थे या इन्फिनिक्स या आईटेल के, उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन आज के टाइम में
ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो मेरे हिसाब से 6,500 रुपए का अगर आपका बजट है, उससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। नॉर्मल यूज के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए जिसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन आपने यूज करनी हो तो ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो दोस्तों, तो गेमिंग के लिए तब आप 13C को परचेज कर सकते हो, सस्ता गेमिंग फोन अगर आपको चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।